कहते हैं किसी आदमी की सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है। किसी आदमी की सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है और उसकी असफलता के पीछे कुंवारी का हाथ होता है। बात सोचने वाली है लेकिन सही भी है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मनरेगा के बारे में देखें कि मनरेगा होती क्या है, इस मनरेगा के उद्देश्य क्या क्या है, यहाँ पे मजदूरी की दर क्या है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है और ये मनरेगा योजना आखिर शुरू क्यों की गई। तो जैसा कि आप थोड़ा बहुत तो जरूर ही जानते होंगे कि मनरेगा केंद्र सरकार की एक योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगारों के लिए एक योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की अवसर उपलब्ध हो, गांव के लोगों को बाहर न जाना पड़े, गांव के लोगों को पलायन न करना पड़े। तो उनके लिए केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और इसके अंतर्गत कम से कम 100 दिन का रोजगार लोगों को मिलता है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग, इसकी पृष्ठभूमि पर भी चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनरेगा MGNREGA मनरेगा का पूरा नाम की अगर हम चर्चा करें कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये है हमारा MGNREGA मनरेगा। यम से हो जाएगा हमारा महात्मा हो जाएगा, जी से गांधी हो जाएगा, एन से नेशनल हो जाएगा, आर से रूरल हो जाएगा, ई से हमारा हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, जी से गारंटी होगा और ए से एक्ट हो जाएगा। यानी जो मनरेगा है इसको हम बोलेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदी में बोलेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। एक प्रकार का अधिनियम है जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसी को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं मनरेगा बोलते हैं। पहले इसका नाम मनरेगा नहीं था, नरेगा था। क्या था? नरेगा था। ये नाम था नरेगा। वही नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। नरेगा ये 2005 में आया था। ये जो एक्ट है 2005 में ये एक्ट पारित हो गया, प्रभाव में आया और 2006 2 फरवरी 2006 शुरू में जब ये लागू किया गया तो लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट में, देश के 200 जिलों में ये पहली बार 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। यानी जो नरेगा है ये 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू हुआ। क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक रहा, काफी योजना सफल रही, तो फैसला ये लिया गया कि क्यों ना इस योजना को देश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाए। तो संपूर्ण देश में ये योजना लागू हो जाती है 1 अप्रैल 2008 को। 200 जिलों में जब लागू किया गया था, तारीख थी 2 फरवरी 2006। फिर संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2008। बाद में नरेगा के नाम में परिवर्तन किया गया। नरेगा के नाम को बदल के कर दिया गया मनरेगा कर दिया गया। यानी इसके आगे आ गया मनरेगा हो गया। और तारीख थी 2 अक्टूबर 2009। गांधी जी के जन्मदिन को देखते हुए 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया।
और यानी आगे जोड़ दिया गया महात्मा गांधी, ये सब इतना आगे जोड़ दिया गया है। पहले इतना था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, आगे नाम जुड़ गया महात्मा गांधी। ये नाम कब जुड़ा? 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये रहा नरेगा और मनरेगा में थोड़ा सा अंतर क्या? नरेगा के नाम को बदल के मनरेगा कर दिया गया। नरेगा 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों में लागू किया गया, जो कि प्रभाव बहुत ही अच्छा रहा। तो 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। फिर बाद में नाम में थोड़ा सा संशोधन हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी के नाम पे कर दिया गया। आइए हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और थोड़ा सा विधिवत ढंग से समझते हैं एक पीडीएफ की सहायता से। पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं मनरेगा। मनरेगा यहाँ पे एम और एन के बीच में जो है आप जी लिख लीजिएगा। कहीं कहीं जी देखने को मिलता है, कहीं कहीं नहीं देखने को मिलता है। कुछ किताबों में एम के बाद तुरंत एन लिख दिया जाता है, कहीं कहीं जो है एम और एन के बीच में जी देखने को मिलता है। तो मनरेगा 2005 में ये अधिनियम आया था और 2006 में इसे लागू कर दिया गया था। तो मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आपके लिखने के लिए मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, एक बार पढ़ दे रहा हूं। मनरेगा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना ही मनरेगा का मेन उद्देश्य है। मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण परिवारों को रोजगार, आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण विकास में मदद करती है। यानी ये जो मनरेगा है ये जो है ग्रामीण परिवारों को रोजगार देती है। जब रोजगार मिलेगा तो उनकी जीविका भी चलेगी, यानी उनकी जीविका का एक साधन भी है, उनका जो है खर्चा वर्चा भी चलता है और इससे ग्रामीण विकास भी होता है। मनरेगा से ग्रामीण विकास भी होता है, ग्रामीण लोगों को रोजगार भी मिलता है और उनकी जीविका का एक साधन भी बनता है। आइए इसके मुख्य उद्देश्यों पर हम चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। मनरेगा के उद्देश्य, पहला काम के इच्छुक व्यक्तियों को वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देना। जो व्यक्ति काम करना चाह रहे हैं, यानी गांव के जो व्यक्ति है जो काम करना चाह रहे हैं, उनको जो है कम से कम 100 दिनों का रोजगार देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है।
रोजगार की गारंटी देना कि आपको 100 दिनों का रोजगार अवश्य रूप से मिलेगा। ये मनरेगा का एक मेन उद्देश्य है। और मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए है, शहरों के लिए नहीं है। दूसरा है रोजगार न होने पर बेरोजगारी भत्ता देना। यदि गांव में जो है रोजगार नहीं है, पहले से ही सड़कें बनी हुई हैं, पहले से ही नहरें बनी हुई हैं, अब गांव में जो है विकास के दूसरे कार्य है ही नहीं है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन गांव के लोग अभी भी बेरोजगार हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि रोजगार नहीं मिल पाता है तो उनको जो है उसकी जगह जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पहले तो 100 दिनों को रोजगार मिलेगा, अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 2 उद्देश्य हो गए। तीसरा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि करना। जो लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे है, जिनकी मासिक उपभोग व्यय जो है बहुत ही कम है, जिनका मासिक इनकम भी बहुत कम है, उनका आय का स्तर निम्न है, उपभोग स्तर निम्न है, ऐसी स्थिति है कि वो गरीबी रेखा के नीचे है, तो मनरेगा का एक उद्देश्य होता है कि उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, उनकी जो हालत है उसमें सुधार करना, उनका जो जीवन स्तर है और ऊपर उठाना। तो 100 दिनों का रोजगार देना, नहीं हो पा रहा है तो बेरोजगारी भत्ता देना, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, ये मनरेगा का उद्देश्य है। और उद्देश्य देखते हैं हम लोग। रोजगार का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित करना। यानी जो है गांव में जितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा उनमें 33% महिलाएं होंगी। महिलाओं के लिए यहाँ पे जो है सीटें आरक्षित है, रिजर्व है। यदि 100 व्यक्तियों को काम मिल रहा है तो 100 व्यक्तियों में 33 महिलाएं होंगी, तो महिलाओं के लिए भी यहाँ पे एक अवसर है। 5वां है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नहर, बांध आदि का निर्माण करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। मनरेगा का एक उद्देश्य है कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो, वहाँ पे चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, चाहे नहरों की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, हर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो। इसके लिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोगों द्वारा सड़कें बनवाई जाती है, नहरें बनवाई जाती है, बांध बनवाए जाते हैं, कई सारे उनसे काम लिए जाते हैं। उन 100 दिनों में जो है उन लोगों से काम लिए जाते हैं और ग्रामीण विकास किया जाता है। 6वां मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण शहरी पलायन को कम करना। गांव के लोगों को जब रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, तो गांव के लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं, जाकर शहरों की तरफ चले जाते हैं, शहरों में काम करते हैं और कुछ लोग वहीं पे बस जाते हैं, जिसके कारण जो है जनसंख्या का दबाव नगरीय और शहरी क्षेत्रों में बढ़ जाता है। तो लोगों का शहरी पलायन न हो, जनसंख्या का दबाव नगर और शहर क्षेत्र में न हो पाए, इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की जिसका नाम है मनरेगा। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है रोजगार के अवसर देती है, उनको रोजगार देती है, कम से कम 100 दिनों को रोजगार देती है। रोजगार न होने पर उनको बेरोजगारी भत्ता भी देती है। यहाँ पे महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित रहती हैं, 100 में 33 महिलाएं होंगी जो काम करेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में जो है सड़क, नहर, बांध जैसे बनवा कर जो ग्रामीण विकास भी किया जाता है और शहरी पलायन को भी रोका जाता है। तो ये रहा मनरेगा का मुख्य उद्देश्य। मनरेगा का ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमें ये भी बताएं कि सबसे पहले नरेगा कब लागू किया गया और नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कब कर दिया गया। ये 2 प्रश्न हैं जिसे आप कमेंट करके हमें बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें, नहीं अच्छा लगा तब भी शेयर करें ताकि कोई दूसरा इसका फ़ायदा उठा सके। मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए ही। वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।